ये फिर से एक सवाल पर मैं आ रही हूँ, ये प्रयोग है क्या कोई? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है गरिमा जी? एब्सोल्युटली ऑडिबल रविंद्र जी नमस्कार। देखिए बिल्कुल ये बहुत ही चीप, पर्सनल, बिलो द बेल्ट, मिसोजिनिस्ट और एंटी नेशनल कमेंट है। और अगर बीजेपी की सरकार, बीजेपी की जो लीडरशिप है, अगर वो इस तरह के कमेंट्स पर कोई बड़ा प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो जाहिर है ये एक बहुत गलत संदेश देगा। बलवंत भाई ने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि ऐसा कौन हिंदुस्तान का शख्स होगा जो अपने देश के किसी खिलाड़ी के हारने पर इतना जश्न मनाए और उसके बाद उनको इस तरह से सपोर्ट मिले। देखिए हरियाणा में ये पूरी कोशिश की जा रही है, बीजेपी की जो स्थिति फिलहाल है वो तमाम जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें बीजेपी पिछड़ी हुई है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जातीय जो डिवीजन है उसमें और ज्यादा डीप पेनिट्रेशन कर पाए, जिससे कि थोड़ी बहुत जो स्थिति है वो सुधर सके। क्योंकि इसके अलावा बीजेपी के पास गरिमा जी अब कुछ बचा नहीं हरियाणा में, क्योंकि पिछले 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी था वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब तो रविंद्र ये हुआ कि ये जो एंटी जाट सेंटीमेंट है इसे और ज्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश है कि विनेश फोगाट पर लगातार हमले करो, एंटी जाट सेगमेंट को, एंटी जाट सेंटीमेंट को कंसोलिडेट करो और ओबीसी जो है वो खड़ा हुआ दिखेगा फिर 32%, 30% साथ में। ये है क्या? बिल्कुल ठीक, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये कोशिश उसी तरफ जा रही है। कोशिश वही जा रही है क्योंकि बीजेपी के पास इसके अलावा अब कोई दूसरा टूल बचा नहीं है। लेकिन ओबीसी की भी जो हालत है वो देखिए, ओबीसी के जो प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे करणदेव कंबोज, जिनका टिकट काट दिया गया, आज वो भूपेंद्र हुड्डा से जाके मिल गए। तो ओबीसी के कंसोलिडेशन की जो बात कह रहे हैं उसमें तो उसी वक्त सेंध लग गई जब राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर ने ये साफ कहा कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव तो वो भी हैं। तो ये अब जो है 10 साल हो गए, 10 साल से हरियाणा में जिस तरीके से जातीय जहर फैलाया गया, जो डीप डिवीजन किया गया सोसाइटी का, अब वो गांव में से धीरे धीरे खत्म हो गया है और इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी को तकलीफ है। और दूसरी जो दिक्कत है जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है कि जो आईएनएलडी, जेजेपी जैसी पार्टियां हैं उनके किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके इनको थोड़ा सा हवा दे ताकि वोटों में कहीं डिवीजन दिखे। लेकिन गरिमा जी ये पहला ऐसा इलेक्शन है जो इतना ज्यादा बाइपोलर है 2005 के चुनाव के बाद, जब कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिली थी और सत्तारूढ़ आईएनएलडी केवल 9 सीटों पर रह गया था। तो ये उसी तरह का इस इलेक्शन इस बार दिख रहा है और बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनका जो जाति का कार्ड है उस जाति के कार्ड को वो खेल पाए और उसी क्रम में ब्रजभूषण जैसे व्यक्ति से इस तरह की स्टेटमेंट दिलाई जा रही है। अब ब्रजभूषण तो कोई बड़े नेता है नहीं, देखिए अगर इतने बड़े नेता होते तो पार्टी उनको टिकट दे देती, लेकिन ये यूज किए जा रहे हैं, इनकी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे सोसाइटी में थोड़ा सा डिवीजन हो। लेकिन मुझे लगता है वो वक्त चला गया। 10 साल से लोगों ने जो दंश झेला है सरकार के दौरान जातिवाद का, अब लोग उससे उब गए हैं और उससे भारी नुकसान प्रदेश को हो गया। तो ये यानी कि एक वो जो जाट सेगमेंट को, जाट सेंटीमेंट को कंसोलिडेट करने की कोशिश थी कि भाई जाट तो है ही नहीं साथ में, खिलाड़ियों का गुस्सा है, किसानों की नाराजगी है, जाट तो वैसे भी अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो ओबीसी को अपने पाले में कर लो। ये ओबीसी में भी एक डिवीजन अब होता हुआ दिख रहा है, सेल्फ गोल हो गया क्या रविंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, ओबीसी, वही तो कह रहा हूं, ओबीसी का भी डिवीजन है। बीजेपी जो जिस ओबीसी की बात करती है 4 या 5 जातियों की बात करती है। हरियाणा में गरिमा जी 78 जातियां हैं ओबीसी की और आज ओबीसी समुदाय की कितनी सारी जातियां ऐसी हैं जिनके लोग सरकारी नौकरी तक में नहीं लगे, उनके बच्चे आज तक कभी कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए। तो इस तरह की जो जातियां हैं उनको बीजेपी अपने साथ अभी तक ले नहीं पाई है। उनका जो पूरा जोर है वो या तो गुर्जर समुदाय पर, सैनी समुदाय, ओबीसी में जो यादव समुदाय है और 4-5 जो और बड़ी जातियां हैं उनके बाहर बीजेपी निकल नहीं पा रही है। जो टिकटों का बंटवारा है वो भी उन्हीं को हो रहा है। लेकिन जो गांव देहात में जिस तरह की स्थिति बन रही है अब लोग उससे परेशान है, उस कंसोलिडेशन वो नहीं हो पा रहा, उसमें डिवीजन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसी वजह से जो शेड्यूल कास्ट के जो 2 बड़े नेता हैं उनका अलायंस हरियाणा में करवाया गया है और उनके जो इलेक्शन को पूरा पंपिंग करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि